वास्तव में आज की कहानी एक ऐसे ऋषि की है जिन्होंने तपस्या करके स्वर्ग को भी धरती पे ला दिया था। कहने का मतलब है कि स्वर्ग में भी कंपन शुरू हो गया था। आज की धार्मिक और पौराणिक कथा विश्वामित्र की तपस्या और मेनका के रहस्य से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले एक महान राजा थे, विश्वामित्र, जो केवल राजा ही नहीं बल्कि एक महान ऋषि भी थे और उन्होंने एक बहुत महान ऋषि बनने का संकल्प ले लिया था। उन्होंने राजपाट त्याग दिया था और वन में जाकर ऐसी कठोर तपस्या शुरू की कि तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो उठे थे। उन्हें भय हुआ कि यदि विश्वामित्र की तपस्या पूर्ण हो गई तो वे स्वर्ग की शक्ति को भी प्राप्त कर लेंगे। तब इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि जाओ विश्वामित्र की तपस्या को भंग करो। वास्तव में मेनका की सुंदरता अद्भुत थी। जब वह धरती पर आई तो धरती पर बिल्कुल बसंत जैसा वातावरण बन गया था। मंद हवाएं चलने लगी थी, पुष्पों की चारों तरफ सुगंध फैल गई थी, मधुर संगीत बहने लगा था, मानो चारों ओर से एक सुहाना वातावरण हो गया था। विश्वामित्र इन सब के बीच अपनी गहन तपस्या में लीन थे। चारों ओर मनमोहक दृश्य था, झरने बह रहे थे, उनकी आवाज कल 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 मधुर कानों को में संगीत घोल रही थी। और मेनका ने वहां पहुंचकर एक सरोवर के पास नृत्य करना शुरू करा। मेनका के नुपुरों की आवाज और सौंदर्य वातावरण ने धीरे धीरे विश्वामित्र की समाधि को भंग करना शुरू कर दिया था। बहुत अधिक समय तक विश्वामित्र अपनी समाधि को न संभाल पाए और उनकी तपस्या भंग हो गई। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या मेनका वास्तव में सिर्फ विश्वामित्र की तपस्या भंग करने आई थी, पर वास्तव में ऐसा नहीं था। पर सत्य और अधिक गहरा था। मेनका जब विश्वामित्र के पास रही तो उनके भीतर वास्तविक भावनाएं जाग उठी। वे केवल एक अप्सरा ही नहीं रहीं, बल्कि एक स्त्री भी बन गईं, जो एक तपस्वी के तेज से प्रभावित हो चुकी थी। दोनों ने लंबे समय तक, बहुत लंबा समय साथ बिताया। वर्षों तक दोनों साथ रहे और इन सब के बीच में उनके एक प्रेम से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया था शकुंतला। वास्तव में हम कह सकते हैं कि जैसे मानो मोह ने तपस्या पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली थी और उनकी कन्या उन्हीं के समान बहुत सुंदर थी, बिल्कुल जैसे मानो कि एक अप्सरा जो साक्षात स्वर्ग से उतरकर धरती पर आई थी। थोड़े समय तक अपनी ममता के आंचल से मेनका ने उसे संवारा, निखारा और वन में उसके साथ थोड़ा सा समय बिताया, पर नियति को जैसे मानो कुछ और ही मंजूर था। वह समय का चक्र धीरे धीरे चलता जा रहा था। मेनका ने उसे स्नेह से पाला तो जरूर था, पर वह लंबे समय तक उसके साथ न रह पाई। इसका एक बहुत बड़ा कारण था, वह मैं भी बता दूं। वह कारण था कि विश्वामित्र को एहसास हुआ कि मेरी तपस्या पूरी तरह भंग हो चुकी है। उन्हें समझ आ गया कि यह सब शायद इंद्र की योजना थी। उनका क्रोध भयंकर था, परंतु उन्होंने मेनका को शाप नहीं दिया। मेनका का सबसे दर्दनाक त्याग यही था। मेनका जानती थी कि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था, पर अब उनका हृदय बंध चुका था। फिर भी देवताओं के आदेश से उन्हें स्वर्ग लौटना पड़ा। उन्होंने अपनी नवजात पुत्री शकुंतला को वहीं वन में छोड़ दिया, क्योंकि अप्सराएं मातृत्व का जीवन नहीं जी सकती थीं। जब विश्वामित्र को यह सब ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध को त्याग कर पुनः तपस्या का मार्ग चुना। तपस्या को तोड़ना आसान है, पर पुनः उठना महानता है। विश्वामित्र ने क्रोध नहीं बल्कि आत्म संयम चुना। मेनका केवल मोह का प्रतीक नहीं बल्कि त्याग की प्रतिमा भी थी, क्योंकि सच्चा तप वही है जो विचलित होकर भी पुनः अपने मार्ग पर लौट आए। और इसी कठोर तप, त्याग और आत्म संयम के कारण विश्वामित्र आगे चलकर ब्रह्म ऋषि के पद तक पहुँचे।
यह कथा हमें सिखाती है माया और परीक्षा जीवन में अवश्य आती हैं, पर अपने लक्ष्य पर अडिग जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही अनंत महान बन जाता है और वर्षों तक इस संसार में याद किया जाता है। धन्यवाद। आपको यह कथा कैसी लगी अवश्य बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।